तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर के 225 फेमस प्रश्न के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जो पिछले कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। पोषण का विलोम क्या होगा? तो पोषण का विलोम होगा कुपोषण। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ का विलोम होगा सुलभ। प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। और मधुर का विलोम होगा कटु। और अगला प्रश्न है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वघोष कहा जाता है। मिथ्या का विलोम क्या होगा? तो मिथ्या का विलोम होता है सत्य। रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। राग का विलोम होता है द्वेष। और अगला प्रश्न है कि विषम का विलोम होता है सम। विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त। शिशु सो रहा में यानी शिशु सो रहा है में कौन सी क्रिया है? तो उसमें अकर्मक क्रिया है। यही होता है कि शिशु पलंग पर सो रहा है तो हो जाता है सकर्मक क्रिया। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। आगामी का विलोम होता है गद्य। निंदा का विलोम होगा स्तुति। वाक्यों का भेद किए जाते हैं, मतलब किसके आधार पर किए जाते हैं? तो रचना और अर्थ के आधार पर किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? तो आज्ञावाचक है, क्योंकि इसमें आज्ञा की बोध हो रही है। और अगला प्रश्न है कि छी छी कितनी गंदा है, यह कैसा वाक्य है? तो यह विस्मयवाचक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें प्रश्न की बात हो रही है कि तुम्हें क्या चाहिए। नल बूंद बूंद टपक रहा है, यह कैसा वाक्य है? तो यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें जो नल जो है कैसा टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की विशेषण बता रहा है, यानी विशेषता बता रहा है, इसलिए हो जाएगा क्रिया विशेषण। कर्तृवाच में क्रिया का संबंध किससे होता है? तो कर्ता से होता है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, कैसा वाच है? तो एक कर्मवाच है। और यही प्रश्न है कि मुझसे हंसा नहीं जाता में कैसा वाच्य है? तो भाववाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया कैसी होती है? तो पुल्लिंग होती है। गरीबों को वस्त्र दो, कैसा वाक्य है? तो ये कर्म कारक इसमें है। कारक कौन सा इसमें? तो कर्म कारक है। अजन्म शब्द का समास विग्रह होता है, जीवन पर्यंत होता है। विकारित शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारित शब्द होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली से विकसित हुई है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आसमान से बातें करना का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आसमान से बातें करना का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। थाली का बैगन का मुहावरे होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। देश की हानि जय चंदों से होती है में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। जो क्रिया भी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो सौरसेनीय भ्रंश से है। भरत मुनि ने भ्रंश को क्या नाम दिया? तो शुद्ध भाषा। इहलोक का विलोम होता है परलोक। एक दंत का पर्यायवाची होता है गणेश। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। और अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। आंसू का बहुवचन होता है आंसुओं। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ ही लाभ। कच्ची घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि स्थापना कैसा शब्द है? तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछे तो होते हैं 3। जिन शब्दों यानी जिन छंदों के चारों चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। सम्मात्रिक छंद का प्रमुख उदाहरण होता है चौपाई होता है। और अगला प्रश्न है कि दोहे का उल्टा माना जाता है सोरठा। छंदों के प्रकार माने गए हैं 3। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर किस छंद की निष्पत्ति होती है? तो कुंडलियाँ बनती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16 होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि अर्थ यानी
अर्धमात्रिक जाति छंद का उदाहरण है दोहा है। अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा। जिन छंद में यानी जिन छंदों में वर्ण एवं मात्राओं का प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो मुक्तक छंद कहलाता है, या मुक्त छंद भी आप इसे कह सकते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण होता है। उपमेय उपमान का आरोप किस में होता है? तो रूपक में होता है। पक्षी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आप इसलिए इसमें लिए गए हैं कि पक्षी बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित, इसलिए पक्षी जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में वचन होते हैं 2 प्रकार के। बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो मथुरा एवं वृंदावन में बोली जाती है। बिहारी रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिहारी जो है किस मतलब कैसे कवि माने जाते हैं? तो रीति सिद्ध माने जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। पशु शब्द का विशेषण होगा पाश्विक। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 2। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ होता है काव्यांग विवेचन होता है। मैं खाना खा चुका हूँ कैसा वाक्य है? तो पूर्णभूत है, क्योंकि मैं खाना जो है मैं खा चुका हूँ इसलिए पूर्णभूत होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब कैसा शब्द है? तो ये विकारी शब्द है। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, जैसे में आज है, परंतु, यथा, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं यानी अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित। जैसे में यहाँ पर लोग देख रहे हैं प्राण है, आंसू है, बाल है, हस्ताक्षर है, लोग है, ओठ, समाचार, दर्शक, भाग, दर्शन, ये सब हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अगर बात करें तो ऐसे ही मतलब यही सब शब्द दे दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए। जैसे में देखिए यहाँ पर है कि जनता एवं भीड़ का प्रयोग हमेशा ही मतलब सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं कि जनता या भीड़ को बहुवचन मान लेते हैं, लेकिन ये एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ होता है दीक्षित करना। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि पानी, दूध, तेल कैसा शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया जाता है, ये सब कैसा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना होता है। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण है रीतिवाचक है। अव्यय का यानी अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य एवं विधेय होते हैं। वाक्यों के भेद किए गए हैं रचना और अर्थ के आधार पर किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य में यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है, पद क्रम संबंधी है। और अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। बादल राग कविता के लेखक है निराला। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि किसे कहा मतलब किस कवि का उपनाम है? ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द होता है विवेचन करना। अगोचर के लिए एक शब्द होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना किस अलंकार में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है? तो अतिशयोक्ति में कहा जाता है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में इसका प्रयोग किया जाता है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। कनक कनकते स्वगुनी मदकता अधिकाय में अलंकार कौन सा है? तो यमक अलंकार है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान होते हैं होठ होते हैं, यानी छोटा ए बड़ा ए। उसके बाद है ओ औ कौन सा स्वर है? तो ये संयुक्त स्वर है। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे में घर, आंगन, पुस्तक, अगर घर को हम अगर यहाँ पर खंडन कर देते हैं तो कोई शब्द नहीं रह जाता है, तो इसीलिए ये रूढ़ शब्द है। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो ये सर्वनामिक विशेषण है यह। और अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या कहलाते हैं? तो अयोगवाह कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरा चौथा एवं यानी दांती स, उसके बाद है तलावी स, मूर्धानी स और ह
को कहा जाता है महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो 25 होती है इनकी संख्या कुल। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसमें होते हैं य, र, ल, व होते हैं। उस व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इसमें भी 4 होते हैं। इसमें आ जाता है स, त्र, स और ह आ जाता है। और संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो इसमें भी 4 होते हैं। इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। बहुत बार एग्जामों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि य, व को अर्धस्वर भी कहा जाता है, र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है कि ढ और ड को उच्छिप व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर संधि है, जैसे नी प्लस ऊन बराबर न्यून होता है, नी धन विरोध बराबर निर्विरोध होता है। बोली का लघुत्तम रूप किसे कहा जाता है? तो वर्ण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नी धन तेज बराबर निस्तेज होता है, नी धन काम बराबर निष्काम होता है, नी धन अंतर बराबर निरंतर होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नी प्लस वासित बराबर निर्वासित होता है, नी प्लस रस बराबर निरस, नी धन छल बराबर निश्चल, नी धन नय बराबर निर्णय, पर प्लस अधीन या पर धन अधीन भी कह सकते हैं, इसे पराधीन कहा जाता है। इसका संधि होगा पराधीन। पर धन उपकार बराबर परोपकार, पो धन इत्र बराबर पवित्र, पौ धन अक बराबर पावक, पौ धन अन बराबर हो जाता है पावन, पो धन अन बराबर होता है पवन। उसके बाद है परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, परिधन कार बराबर परिष्कार, पुरा धन कृत बराबर पुरस्कृत। देखिए दोस्तों, आप लोग जितने भी इसमें आप लोग ये संधि आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, क्योंकि यही संधि जो है बहुत बार एग्जामों में रिपीटेड बार बार होते रहते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट जो संधि था मैं इसमें समाहित कर लिया हूँ इस वीडियो में दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है पूर्णतः सत्य होता है, ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पत्थर की लकीर का अर्थ होता है अमीट होना, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तलव्य, प्रसारण का विलोम होता है कुंचन, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा, संधि का विलोम होगा विग्रह, उत्तम का विलोम होगा अधम, अदोष का विलोम होगा सदोष, अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक, वृत्त का विलोम होगा तरुण, सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। और अगला प्रश्न है कि गरिमा का विलोम होगा लघिमा, महान का विलोम होगा क्षुद्र, आर्द्र का विलोम होगा शुष्क, कर्कश का विलोम होगा मधुर, आमिष का विलोम होगा निरामिष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जितने भी इसमें विलोम शब्द लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे आप लोग 1 से 2 बार इससे आप लोग देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती है? तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियाँ आती है छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियाँ। और अगला प्रश्न कि पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से किन किन बोलियों का जन्म हुआ है? तब बांग्ला भाषा, असमिया और उड़िया का जन्म हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्राह्मण अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है? तो सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। संचारी भावों की कुल संख्या मानी जाती है 33। पंजाबी का जन्म हुआ है पैसाची अपभ्रंश से। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। और अगला प्रश्न कि चरण कम्बल में समास से कर्मधारय, रिजु का विलोम होगा वक्र, अथ का विलोम होगा इति, आप में सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? तो व्यय का भेद है। जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल होता है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहा जाता है वयस संधि। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहा जाता है दुर्जय। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। देवासुर में समास है द्वंद्व समास। पाठशाला में समास है तत्पुरुष समास। तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत। संधि कैसा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है संधि। और अगला प्रश्न है कि अपील शब्द जो है विदेशज शब्द है। कमल जो है, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द है। बहुरिया का मुहावरा होगा लौटने वाली। राम की गाय दूध देती है कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि
उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली में कैसा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करना, यानी परहेज का मुहावरा होता है नकली परहेज करना। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी से हुई है। अनुनासिक का संबंध होता है मुंह एवं नाक दोनों से होता है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक व्यंजन। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो गुण संधि को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा में कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। हाथ का मैल का यानी हाथ का मैल का मुहावरा होगा तुच्छ वस्तु। कर्तृवाच्य में क्रिया किससे जुड़ा रहता है? तो कर्ता से जुड़ा रहता है। वेग के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? तो संप्रदान कारक है। ए को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। दोहा कैसा छंद है? तो अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। स्वागत में कौन सी संधि? तो यण संधि है। परमेश्वर में समास से कर्मधारय समास। मेरा घर इसी समय में है, इसमें विशेषण होगा सर्वनामिक विशेषण। उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो फारसी लिपि से है। प्रथम प्रकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली को कहा जाता है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज है। हिंदी शब्द किनका दिया हुआ? तो ईरानियों का दिया हुआ है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी का शब्द है। दूसरों की त्रुटियों को खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषक कहलाता है। जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द होगा कल्पनातीत। गोद लिया हुआ पुत्र इसके लिए एक शब्द होगा दत्तक पुत्र। मूल बातों को संक्षेप में लिखना इसके लिए एक शब्द होगा टिप्पणी। जो जन्म से अंधा हो इसके लिए एक शब्द होगा जन्मांध। और अगला प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि। जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा जलज। जल में रहने वाले जीव जंतु के लिए एक शब्द होगा जलचर। जीने की इच्छा रखना इसके लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। जिसके 4 पैर हो इसके लिए एक शब्द होगा चतुष्पद। 4 वेदों को जानने वाला के लिए एक शब्द होगा चतुर्वेदी। जो कटु बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा कटुभाषी। किसी के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा कृत्यघन। जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। जिसके पार न देखा जा सके इसके लिए एक शब्द होगा पारदर्शक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसके लिए एक शब्द होगा अभिजात। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके यानी जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों बाय बाय।